पास जहाज उठा भावलपुर वाले पास। ठीक है। यहाँ थी गया अम्मा जी क्या थी पे क्या थी पे। थोड़ी देर जहाज तले वन के बल उतार दिया। अच्छा, जहाज उड़न दी दोबारा लाहण दी वल उड़न दी कोशिश करेंदा रह गया। हाँ करेंदा रह गया। दो दफा उते गया, दूसरी दफा तीसरी दफा जले फेल थी गया, बल न मार सकिया। ओए होए अच्छा। बल जले तले आया तो उधर आवाज आई, जोर दी डम दी आवाज आई, एक धड़म धड़म एक ऐसा बादल भादा उठा कि जेरा देखण मंगे पे पूरे दुनिया दे विच। अच्छा जेड़े वेले तुसा करीब आए वे जी हाँ, तुसा हूं वेले मसलन जहाज दी क्या हालत है? जहाज दी कोई हालत नहीं, जहाज में सड़ के लुआ हो गया, यानी कि बिल्कुल मिसमा स्वात ही गया। स्वात ही गया। आज मैं आपको तारीखी जगह दिखाऊंगा, है मेरे लोधरा में लेकिन पता किसी को नहीं है। तो जो आप मेरे नाजरीन हैं, कोयल भी साथ साथ बोल रही है और मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल उधारा मांगने। और जब तक बंदा मेहनत नहीं करता ना, कामयाबी नामुमकिन है। कामयाबी के लिए मेहनत लाजमी है। कामयाबी आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये मस्जिद है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी कभी पढ़ा करते थे। ये वो जगह है जहां जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ गिरकर तबाह हुआ था। तो ये आपको स्पेशल दिखाने आए हैं। ज़िला लोधरा है, लोधरा का नवाही इलाका है, बस्ती लाल कमाल। भावलपुर से जहाज़ उड़ा था और यहाँ आके तबाह हुआ था। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा, जहाज़ उनको नज़र आया या नहीं आया, या जहाज़ पूरा तबाह हो चुका था। तो पूरी डिटेल जो है ना वो उन बुज़ुर्गों से मिलते हैं, बातचीत आपसे करवाते हैं। बाकी ये देखें कि ये जो यादगार शोहदाए भावलपुर, आप तख्ती भी देख रहे हैं कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद, उनके साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद और दीगर शोहदा भी थे। तारीख़ शहादत 17 अगस्त 1988। तो ये तख्ती जो है ना, ये अताउल्लाह अवान ने लगवाई थी, तहसील और ज़िला लोधरा। लेकिन उस वक्त जो ज़िला था वो मुल्तान था उस वक्त, लेकिन अब ज़िला लोधरा बन चुका है। तो ये जगह देखें कि ये है वो जगह जहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ गिरा था। और ये पूरा थोड़ा सा मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि एरिया जो है ना वो आपको दिखा दे, जो करीब करीब बस्तियाँ हैं। तो ये पूरा आप देखें। बाकी बातचीत यहाँ के मकामी हैं, वो कहते हैं, बुज़ुर्ग हैं कि मैं यहाँ का मुज़ावर हूँ। तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उन्होंने देखा, ये क्या तफसीलात है, मुकम्मल तफसीलात फिर उनसे जाके पूछते हैं। जी तो नाजरीन, ये बुज़ुर्ग जो हैं मौके के ऊपर मौजूद थे, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इन्होंने देखा कि जहाज़ कैसे गिरा। बाकी जो भी कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ ले सो, क्या नाम है थोड़ा? गुलाम हुसैन भट्टी। गुलाम हुसैन भट्टी जी जी। बुजुर्गो ए जडन जहाज़ ढटे जी, इंदे बारे जान दे जेरी भी तफसील है तुसा सुनाओ जी। जान दे सर, ए दसो किवें वाकया थे? बेटा सारा जैसे मौज अच्छा कुलार में अमीर झंडीर असलम झंडीर दी जगह। ठीक हो गया। असा बाहर निकते 3 दा टाइम थे, माल कढ़ण वास्ते भी बाहर कढूं। ठीक है। अम्मा बाहर बैठे को उठो, कम करो, बैठे ना रहो, काम कार करो, काम कार करो। ओ बारू ढपरे चले बैठे। ठीक है। इधर ही पास जहाज उठा भावलपुर वाले पास। ठीक है। जना करीब आवा लगा उठे मान के तले टिक टिक करे ठठा ढाण लगा। असा हरियाण थी गया अम्मा जी क्या थी पे क्या थी पे। थोड़ी देर जहाज तले मान के बल उतार दिया। अच्छा। वो बल जले उताया, बल उतार दे, बल उन्हें रोक की था पिछा वाले पासे। अच्छा, भावलपुर वाले पासे। ठीक है। जब करीब टिक टिक करे झिका थींदा असा भी उते लकड़ दे चढ़ते गियो से ओ एक मोरा हा हुंदो थे। ठीक है। जहाज जा गिरा जा डम भा दा शोला उठा। अच्छा, अच्छा। जहाज उड़न दी दोबारा लाहण दी वल उड़न दी कोशिश करेंदा रह गया। हां करेंदा रह गया। दो दफा उते गया, दूसरी दफा तीसरी दफा जले फेल थी गया, बल न मार सकिया। ओए होए अच्छा। बल जले तले आया तो उधर आवाज आई, जोर दी डम दी आवाज आई, एक धड़म धड़म एक ऐसा बादल भादा उठा कि जेरा देखण मंगे पे पूरे दुनिया दे विच। अच्छा, इतना यानी हां बड़ा लाल
भाल लाल भा अच्छा 20 मिनट बाद उनका धुआं करीब थी गया। ठीक है असा इथों 5 किलोमीटर दे भजे। ठीक है जल असा करीब गए उथा गए गए 1 किलोमीटर दूर आसे आधा किलोमीटर साकू दिस जाके ओ जहाज ठठा पे। ठीक है तुसा स्पीड मार दी स्पीड मार दी असी 4 छोरा भजे भजे आए। ठीक है जल करीब गए डब्बा विस्माई बैठे 4 हेलीकॉप्टर लगे तुसा ही मौके दे आसा मौके दे आगे से लाल कमाल जियाद दरबार दे करीब अच्छा जितना जहाज ठठा पिया उत्ते जहाज उड़ता खड़ा है। उन्हें पूछा क्या है भाई करीब है उन्हें कहा मिर्जा असलम बेग उत्ते खड़े। अच्छा। ए चाले हेलीकॉप्टर लगे मिर्जा असलम बेग जनरल साहब अच्छा ओ उत्ते उड़ते खड़े हैं। एक जहाज उड़ता खड़ा उन्होंने चार जहाज उड़ता खड़ा है। 4 हेलीकॉप्टर लगे उन्हें साको आख्या भाई क्यों खड़े वे असा क्या सारू खड़े उन्हें क्या तुसा हट वजो टैंकिया हूँ 4 पानी भिजाई कर। अच्छा जेड़े वेले तुसा करीब आए वे जी हाँ तुसा हूं वाले मसलन जहाज दी क्या हालत है जहाज दी कोई हालत नहीं जहाज में सड़ के लुआ हो गया यानी कि बिल्कुल मिसमा स्वात ही गई स्वाद ही गया उनके जलसान पैर काट से बंदे रह गए से अच्छा जेड़े मसलन दसेनन के शोहदा हन हूं वाले 4-5 जन या 7 हन वल्लाह बा खुदा कोई ना है। यानी कि कोई ना निशान नहीं सवा अल्लाह दे कोई शय का नहीं एक धरती आई किकरा जिवे किकरे ओ स्वाद या करा। अच्छा यानी कि कोई शय ना ना अल्लाह दा कोई शय को नहीं। अच्छा खत्म थी। अच्छा वालो तुसा जहाज डिठा असा जहाज डिठा उतु बे हेलीकॉप्टर लथे भाई आ गए वाल फौजी अमन पाएगी वाल उना सा को करीब कर दिता 80 भी पीछा हटे 7 बजे ने खबर भावलपुर में सुना कि जनरल जहाज मारो रेडियो ते सुने खबर। हां रेडियो से खबर। अच्छा तो आपको बाद ही पता लगा कि ये जनरल जिया साहब नहीं थे जंगल है ना कोई करीब लोग आने तो बंदे का ना। अच्छा वाल ए जदन ए वकुआ सुन गया तुसा हां पर चोखा अरसा इथा के फौज या कोई ए इथा करने दा फौज रह गई कई 12-13 महीने। अच्छा उना वाली ना इर्द-गिर्द कंपलाड़ी ते सड़क वो घेरना है। ठीक है सड़क घेरना है। अच्छा कच्ची सड़क घेरना है वाल पक्की होना। अच्छा वाल ए उना दे कोई वरसा उना दे वारिस भी आए था ए उना दे वारिस है 6 महीने साल दे बाद एक डू ट्रक मंडिया जाए जनरल इजाजुल हक जी उना दे बेटा हरुणाबाद जी उठा इन्होंने आके था बिस्तरे चलाए दाने चलाए गरीबा वास्ते। अच्छा माशाल्लाह 2 ट्रक मंडी चला दे वाल कोई नहीं है वाल मंजूर साहब आयान पाक पतन शरीफ ते रियाज साहब आयान मंजूर साहब कौन इन रियाज साहब उना दे मसात। अच्छा उना दे मसात हां भाई रिश्तेदार हन। अच्छा को पाक पतन शरीफ ते भी हन 3 बंदे हन। ठीक है ओ आंदे जांदे हन वाल कहनी वाल उना सा को आख्या कि इथा मदरसा बनावना चाहो। अच्छा तुसा क्या आखो बुजुर्गों के इने आखो जहाज जो इथा ढटे जी हां असा इने मालीगिरी करदे रहे मालीगिरी यानी कि हाली आप मैं आख सकते हैं कि ए तजरवी था आख सकते हैं जाहिर है ओ इथा ही कर जो ढटे इथा ही ढटे बकवाई। अच्छा इना दा हुन तुसा दसे सो कि स्वा या क्या मेल गन या क्या चा गन इना दी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद दे विच भी कब्र है ओ ई वजह दी कहीं जादे वकुए दी मिट्टी मेल के उठा चले गए मिट्टी मेल। अच्छा कि मिट्टी भी स्वा थी गई ओए जेरा लूहा सड़ गया से लूहे आ बच्चे। अच्छा कुछ लोग ये भी अफवाह फैलाने के क्योंकि असन आखसू गुमान अच्छा करना चाहिए हर बंदे वास्ते कि नेक हन कुछ आदन के ए भुट्टू को फांसी दिता हस इंदा ओ भावलपुर दे विच जेड़े आए भाई कोई अंबां दे विच कोई पेचा रखनिया या कोई जदन बंदा ही करी कहनी तुसी खुद होंडे से बैठो 3 किलोमीटर सफेर जंगल है बिल्कुल ते झूठिया बात है नहीं भी एक साजिश के तौर दे मरवाया गया ए अल्लाह को पता साओ ई गाल की मैं करू जेर शायद खबर भी कहनी तुसा बुजुर्ग वे मैं के तुसा कोई सुनी होवे कोई जले बंदा ही सड़े नहा देता कने पक्की दब्बा सिर नहा। अच्छा वाली तो नाल जेड़े ओ फौजहान वो ऐसा ऐसा उठी गया ओ उठी गया। अच्छा खाली या तख्ती ला गए खाली तख्ती ला गए दूसरा साल दे रह गए। अच्छा दूसरा साल रह गए साल दे बाद थोड़े हटते पक्की बन गई। ठीक या तख्ती आई इदो ते असा फौला दे लेने। ठीक है सियाल हनुना। अच्छा इंदे उते हुन कोई आनन कोई फातिहा इथा पढ़ानी या कोई कहनी जी। तो नाज़रीन आपने ज़ियाउल हक शहीद की कहानी चाचे की जुबानी सुनी जो ये जानते हैं इन्होंने जैसा भी शायद सराकी में बात कर रहे थे हम आपको समझ आई या नहीं आई कि हम दूर 2-3 किलोमीटर रहते थे और हमने देखा कि जहाज़ गड़गड़ाता हुआ शोर करता हुआ और अटकालियाँ मारता हुआ कभी उतरता है कभी फिर ऊपर परवाज़ के लिए जाता है। तो कोशिश करने के बावजूद 2-3 मरतबा उतरा यानी कि 2-3 मरतबा उसने कोशिश की
परवाज़ करने की, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था फिर वही हुआ कि लाख कोशिशों के बावजूद जहाज़ जो है ना वो गिर कर तबाह हो गया। तो फिर उनके वरसा भी आते रहे। फिर बुज़ुर्ग ने बताया कि हम मौके के ऊपर आ गए, सब कुछ जो है ना वो जल कर राख हो गया, यानी कि राख को फिर यहाँ से शिफ्ट किया गया। ज़ियाउल हक की जो कब्र है अब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में आप जाएं तो करीब ही उन्होंने बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई है बस ये कुछ तख्ती लगी हुई है, और वरसा भी आते थे। बुज़ुर्ग ने बताया कि 2 ट्रक जो है ना वो सामान के वो लेकर आए थे, वरसा में गरीबों में तकसीम किया, कोई कपड़े वगैरह या कोई राशन वगैरह होगा। तो इजाज़ुल हक आए थे, उनके बेटे जो है ना। तो ये कहानी है जनाब ज़ियाउल हक की। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी बस आखिर में यही इल्तिजा होती है, इल्तमास होती है कि नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।